स्टॉक में आपका स्वागत है सर। आज बात करते हैं निफ्टी 50 के ऊपर। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो निफ्टी 50 में आज के दिन लगभग फ्लैट ही बाजार रहा और उस फ्लैट बाजार में एक बार तो निफ्टी लगभग 24,300 के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन उसके बाद फिर गिरावट आई और गिरावट आने के बाद जो क्लोजिंग हुई है वो फ्लैट ही क्लोजिंग हुई है, 24,141 पर क्लोजिंग हुई है। अब यहाँ से अगर ये आप सोचा जाए कि अगली ट्रेडिंग सेशन में क्या होगा, तो अगले ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें तो ये निफ्टी यहीं इसी रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें नीचे सपोर्ट जो दिख रहा है वो 23,857 का सपोर्ट दिख रहा है। और ऊपर अगर जाती, ऊपर कब जाएगी निफ्टी, आप ये बात ध्यान रखेंगे, निफ्टी का बुलिश पैटर्न तभी बनेगा जब निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टेबल हो जाएगी। ध्यान रखिए जब अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टेबल, एक बात होती है चार्ट सब कुछ कह देता है कि चार्ट ये भी आपको बताएगा कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी तभी सस्टेन होगी जब मार्केट में अच्छी न्यूज आ जाएंगी। ठीक है सर, जब मार्केट में खराब न्यूज आएंगी तो ये निफ्टी आपको नीचे का ट्रेंड बनाती चली जाएगी। अब जब निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले लेगी तो मार्केट में अच्छी न्यूज ही आएंगी, तभी ये निफ्टी ऊपर की वो सपोर्ट लेगी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो आप ये ध्यान रखिए कि जब निफ्टी 24,560-77 या 24,570 के ऊपर लगभग 24,600 की रेंज में निफ्टी चलने लगे और वहां लगातार कंसोलिडेट करने लगे, तभी आप मानिए कि निफ्टी अब बुलिश मूवमेंट में आई है। तब फिर वो आपको ऊपर के आंकड़े जो 25,000 है और उसके ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। तो ये तो रही निफ्टी की बात। और मार्केट की अगर बात करें तो आज के दिन में आईटी सेक्टर में तेजी दिखाई दी और आईटी सेक्टर के बाद जो तेजी दिखाई दी वो एक स्टॉक पावर ग्रिड है उसमें भी तेजी दिखाई दी, लेकिन जो तेजी दिखाई दी उसमें इन्फोसिस हुआ, एचसीएल टेक हुआ और टीसीएस हुआ। इन स्टॉक्स में आज तेजी दिखाई दी मार्केट में। ठीक है सर, अब आज के दिन की एक बहुप्रतीक्षित रिजल्ट जिसका कि सब लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था, काफी लोग परेशान थे उस रिजल्ट के लिए, कामधेनु वेंचर का आज के दिन रिजल्ट जारी हुआ। तो अब देखते हैं कि हम कामधेनु वेंचर का रिजल्ट क्या कहता है। अगर कामधेनु वेंचर का रिजल्ट किस प्रकार का आया है, अगर काफी लोग ऊपर फंसे हुए हैं जिसमें तो क्या करना चाहिए, तो सारी बातों पर चर्चा करेंगे। देखते हैं कामधेनु वेंचर की तरफ। अब ये तो आप सब लोगों को पता है, कामधेनु वेंचर एक पेंट कंपनी है। ठीक है सर, पेंट की कंपनी है। अब उसका बात करें तो मार्केट कैप घट के 635 करोड़ का रह गया है, जो मार्केट कैप कभी 1500 करोड़ से ऊपर था और ज्यादा दिन नहीं हुए उस बात को, लगभग 2 ही महीने हुए हैं। तो 1500 करोड़ या 1600 करोड़ के मार्केट कैप से घट के 600 करोड़ का मार्केट कैप हो गया है। उसके बाद स्टॉक का P57 का रह गया है। अब यहाँ से आरओई अगर देखी जाए तो 12.3 12 की है। अब यहाँ थोड़ा रिजल्ट देखते हैं, लेकिन एक बात अच्छी है कि कर्जा नहीं है कंपनी के पास। उसके बाद कोई भी शेयर प्लेज नहीं है कंपनी के पास, ये भी अच्छी बात है। और पेट्रोस की स्कोर जो है वो 6 का है। ठीक है सर, तो 6 का पेट्रोस की स्कोर कंपनी को औसत से ऊपर की बताता है। अब यहाँ चलते हैं इसके रिजल्ट की तरफ, रिजल्ट देखते हैं रिजल्ट क्या कहते हैं। देखिए सर, अगर रिजल्ट की बात करूं तो ये सितंबर माह के जो रिजल्ट अपडेट हुए हैं इस क्वार्टर के, तो वो देखिए जून के क्वार्टर में जो सेल्स थी 54 करोड़ 46 लाख की जो सेल्स थी वो अब 54 84 हो गई है। तो लगभग सेल्स सेम ही रही है। ठीक है सर, उसके बाद थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। अब ज्यादा बढ़ोतरी नहीं मान सकते, 30 40 लाख की जो बढ़ोतरी है उसको ज्यादा नहीं कह सकते हैं, थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद अगर देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कमी आई है। ठीक है सर, उसके बाद एक्सपेंस जो है, एक्सपेंस भी कम हुआ है, एक्सपेंस बढ़ा है। पहले क्वार्टर में एक्सपेंस 50 करोड़ के लगभग था और वो जो एक्सपेंस अब की बार बढ़ गया है। इस वजह से क्या हुआ कि नेट प्रॉफिट में कमी आई होगी। देखिए नेट प्रॉफिट यहाँ से आपका पहले लगभग 1.59 था, अब हो गया 1.19 करोड़। ठीक है सर, यहाँ से देखें तो नेट प्रॉफिट कंपनी का ये लगातार घटता जा रहा है। ठीक है सर, इससे क्वार्टर टू क्वार्टर ये लगातार घटता जा रहा है नेट प्रॉफिट। और यहाँ अगर देखा जाए तो ईपीएस भी अब ये लगातार घटता जा रहा है। ठीक है, आज के दिन जब इसका रिजल्ट आया, काफी लोग अब इसमें स्टॉक में ऊपर की ओर फंसे हुए हैं, लेकिन रिजल्ट इसका ज्यादा कुछ अच्छा नहीं आया, ये तो बात है। क्योंकि क्वार्टर टू क्वार्टर गिरा है रिजल्ट। लेकिन यहाँ थोड़ा अगर बैलेंस शीट पे मैं आपको चर्चा करूँ तो थोड़ा बैलेंस शीट देखते हैं इसकी। इसको देखिए आप, जो बैलेंस शीट अपडेट हुई है वो देखिए कि बैलेंस शीट रिजर्व कंपनी के पास 131 करोड़ के हुए हैं, जो कि मार्च 2024 में 128 करोड़ के थे और सितंबर 2024 में ये जो आज के जो अपडेट हुए हैं तो रिजर्व कंपनी के पास बढ़े हैं। ठीक है, कर्जा क्या है, कर्जा लगभग 1 करोड़ का ही बढ़ा है और लगभग 3 करोड़ के रिजर्व बढ़े हैं। ठीक, अब यहाँ से अगर देखा जाए अदर लाइबिलिटीज पिछले उसमें मार्च 2024 में और यहाँ पे सितंबर 2024 में सेम ही है। अदर लाइबिलिटी 91 करोड़ की थी तो 91 करोड़ की है। लेकिन ये एक प्लस पॉइंट है कि रिजर्व कंपनी का पास बढ़ा है। और रिजर्व के बाद अब देखिए आप फिक्स्ड एसेट देखिए,
फिक्स्ड एसेट कंपनी ने बढ़ाए हैं अपने। पिछले लगभग मार्च में बैलेंस शीट अपडेट हुई थी, तो मार्च से यहाँ पे देखिए कि फिक्स्ड एसेट कंपनी के बढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। कंपनी नए नए स्टोर खोल रही है। फिक्स्ड एसेट क्या होता है? फिक्स्ड एसेट है जो आपके पास मेन जमीन जायदाद है, वो फिक्स्ड एसेट है। तो फिक्स्ड एसेट कंपनी के पास बढ़ रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। उसके बाद अगर देखें तो अदर इन्वेस्टमेंट, कंपनी ने अदर इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है, जो कि उसी कुछ एफडी वगैरह होंगी, कुछ और भी होगा। लेकिन कार्य प्रोसेस में अभी कुछ नहीं चल रहा है। पहले कार्य जो प्रोसेस में चल रहा था, अब वो इसमें ही परिवर्तित हो गया होगा। मान लीजिए पूरा काम हो चुका है तो फिक्स्ड एसेट में ही आ गया होगा वो। अब यहाँ पे अगर टोटल एसेट्स देखे जाए तो टोटल एसेट्स जो 276 करोड़ के हैं, तो अब जिसमें जो मेन बात मैंने आपको बताई कि फिक्स्ड एसेट कंपनी के पास बढ़ रहे हैं, तो बैलेंस शीट में ये सही नजर आ रहा है कि उसके फिक्स्ड एसेट बढ़ रहे हैं, तो कंपनी का थोड़ा बहुत सही कामकाज ठीक ठाक चलेगा। आगे को हम सोच सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं इसके चार्ट के ऊपर, थोड़ा चार्ट में और आपको बताने का प्रयास करूंगा। अब यहाँ पे सर एक बार चार्ट पे चलने से पहले थोड़ा कंपनी की मैं एक बार प्रोफाइल पे और आया यहाँ थोड़ा सा, क्योंकि इसमें बहुत से लोग फंसे हुए हैं और बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या कंपनी का इस बार का रिजल्ट जो खराब है, तो क्या कंपनी में अब क्या हो सकता है, या वो शेयर बेच के निकल जाए, या क्या करना है। तो अभी सर मैं एक बात आपसे कहूंगा कि अभी आप लोगों के पास शेयर है, ठीक है सर, और इसमें गिरावट भी हो चुकी है। सबका पैसा लगभग 50 से 60% तक नीचे आ चुका है। तो अब जितनी इसमें गिरावट होनी थी वो तो हो चुकी है, और इस जो खराब रिजल्ट आया है उससे हो सकता है एक दो सर्किट लोअर और लग जाए, और इस शेयर में अब ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। वो अभी चार्ट पे चलेंगे, वहां चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं अगर ये दिखाने का आपको प्रयास करूं कि कंपनी यहाँ पे देखें तो ये पेंट सेक्टर की एक ऐसी कंपनी सारा कुछ पेंट में बनाती है। देखिए यहाँ पे सारा कुछ आपको इसी कंपनी प्रोफाइल मिल जाएगा कि जो भी एशियन पेंट वगैरह कंपनी बनाती है उसी प्रकार की ये पूरी पेंट कंपनी है, तो सारा कुछ बनाती है। कामबोर्ड एनसी रेंज है, मलयान थिनर है, ये सारा कुछ बनाती है। तो कंपनी ऊपर से कंपनी फिक्स्ड एसेट बढ़ा रही है, ठीक है सर। यहाँ इसका पूरा फाइनेंशियल इन्होंने दे दिया है कि रेवेन्यू क्या है, पैट क्या है, आरओसी क्या है, ये सारा कुछ इन्होंने देने की कोशिश की है। और एक बात और है कि कंपनी की अगर बात की जाए तो ये भी कह रहे हैं कि हम सेल्स को 1000 करोड़ तक सेल्स ले जाने की कोशिश करेंगे। कंपनी का मैनेजमेंट भी कह रहा है। लेकिन क्या मैनेजमेंट ऐसा कर सकता है, अब वो तो बाद की बात पता चलेगी कि रिजल्ट ये कैसा पेश करते हैं। लेकिन यहाँ मैं कंपनी की आपको इस वेबसाइट पे इसीलिए लेके आया कि देखो कंपनी अपना क्या करे, फिक्स एसेट बढ़ा रही है तो ये तो ठीक कर रही है। अब आप लोगों के पैसा फंसे अब मैं किसी को भी इसमें फ्रेश एंट्री की अभी मना करूंगा। फ्रेश एंट्री बिल्कुल नहीं करनी है। और एक काम और करना है कि अगर आपके पास शेयर हैं, फेयर फ्रेश एंट्री बिल्कुल मना है, और पहले से आपके पास शेयर हैं तो अभी आपको एवरेज भी नहीं करने हैं, वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। लेकिन यहाँ कंपनी वेबसाइट में आपको केवल इसीलिए लेके आया कि तो आपको ये थोड़ा दिखाने का प्रयास करूं कि कंपनी यहाँ से ठीक ठाक है और कंपनी के फिक्स एसेट अपनी लगातार बढ़ा रही है। और यहाँ देखिए कंपनी, ये देखिए सेल्स जो इंडिया में ओवरऑल अगर डीलर्स का नेटवर्क भी देखा जाए तो फरवरी 2023-24 में ये नेटवर्क आपका 4386 तक पहुंच गया है डीलर में, जो कि फरवरी 2009-10 में 3230 था। डीलर्स भी बढ़ाई, डीलर नेटवर्क भी बढ़ रहा है। यहाँ देखिए ये मैं फ्यूचर ग्रोथ दिखाना चाहता हूँ आपको, जो कि कंपनी के मैनेजमेंट कह रहा है कि बी स्टे कमिटेड टू प्रायोरिटीज वैल्यू accretive growth for all our shareholders. Our strategy pivots around expanding the dealer network, focusing on value-added product and growing market share. Our aim is achieve a revenue target of 1000 crore in next 4 years. ठीक है सर। तो यहाँ ये है अपने टारगेट को भी, रेवेन्यू टारगेट को भी बढ़ाना चाह रहे हैं, मतलब मैनेजमेंट का प्लान भी ठीक है सर। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखो अब आपके लॉस हो गया है, अगर यहाँ से आप अगर एग्जिट करते हैं तो लॉस तो हो गया। जब हमने किसी में इन्वेस्ट किया है, ये आपकी गलती है कि आपने इन्वेस्ट ज्यादा कर दिया, ये आपकी गलती है। आप अगर मेरे लगातार व्यूअर है तो मैं हमेशा कहता हूं कि एक छोटी कंपनी, मतलब जो माइक्रो कैप कंपनी हो, 1000 करोड़ से ऊपर की हो या 2000 करोड़ से नीचे की कंपनी अगर आ रही हो, तो उसमें इन्वेस्ट आपको सोच समझ कर उतना ही करना है जितना कि आप झेल सकें। जब वो कंपनी नीचे आए तो आप झेल सकें। ये गलती आप लोगों की होती है कि एकदम करोड़पति बनने के लालच में आप लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है सर। तो पहली गलती आपकी, ये आपको माननी पड़ेगी, आपकी गलती ये रही। कोई तो ये करता है कि सारा का सारा किसी ने काम दिन पेंट में ही पैसा लगा दिया है। सर पहले मैंने एक वीडियो बनाया था तो उसमें ये एक मैसेज आया था कि मैंने
अपना इसको पैसे को बढ़ाने के लिए सारा पैसा मैंने कामधेनु पेंट में लगा दिया है। तो ये बहुत गलत बात है, ये आपकी गलत स्ट्रेटजी है जो कि आप शेयर मार्केट में लेके आए। ठीक है सर। उसके बाद कंपनी का ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कि अभी कंपनी की काफी बातें हो रही थी, कंपनी फ्रॉड, कंपनी क्या, लेकिन कंपनी जो है वो ठीक ठाक नजर आ रही है, फ्यूचर ग्रोथ प्लान उनका अच्छा है। अब एक दो इनके क्वार्टर बिगड़ रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा आप अब जिनको लॉस हो गया, किसी को भी मैं फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं दूंगा, ये आप बात ध्यान रखिए। अब जिनको लॉस हो चुका है तो वो अभी इस लॉस में न लिखने, थोड़ा सा और देखें, एक दो क्वार्टर और वेट करें, और क्वार्टर के वेट होने के बाद जब आपने इन्वेस्ट किया है तो कुछ दिन और वेट करें उसमें, और वेट करने के बाद ही अब हम चढ़ते हैं चार्ट की तरफ, तब थोड़ा बताने का प्रयास करता हूं आपको मैं। अब ये देखिए, अब ये बिल्कुल अपने बेस पर ही आ गया है सर। ठीक है। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा फिर ये स्टॉक आपको यहाँ तक और आ जाएगा, क्योंकि रिजल्ट इसका खराब आया है। जो 17 रुपए 56 पैसे पे था वहीं पे फिर आ सकता है ये स्टॉक, उससे ज्यादा अब तो ये स्टॉक गिरेगा नहीं। ठीक है सर। तो जितना गिरना था, अब आपने इतना पेशेंस कर लिया, जितना गिरना था उतना गिर चुका है स्टॉक। अब आपको वेट एंड वॉच करना है और ये देखना है, क्योंकि कंपनी के जो जो इनको कह सकते हैं मैनेजमेंट है, वो अच्छी बातें कर रहा है। और दूसरी बात मैंने आपको बताई, फिक्स्ड एसेट लगातार बढ़ रहे हैं, और मैनेजमेंट भी कह रहा है कि हम सेल्स को 1,000 करोड़ तक लेने की गुंजाइश कर रहे हैं, और उसमें अपना ईबिटा मार्जिन भी बढ़ाएंगे। तो जब सारी कुछ बातें कह रही हैं, तो जब आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो आप इस इसमें वेट एंड वॉच कीजिए। अभी अभी आपका लॉस हो चुका है, तो उस लॉस को अब ये मत करिए, जब आपका लॉस तब तक नहीं होगा जब तक आप बेच नहीं देंगे, तो तब तक वेट एंड वॉच करिए। और ये ध्यान रखिए कि फ्रेश एंट्री की सलाह बिल्कुल नहीं है, और न ही आप अभी इसमें एवरेज करना है। क्योंकि सर एवरेज कभी भी ऐसे स्टॉक में नहीं किया। सबसे पहले आप याद रखो कि दो चार मैसेज ऐसे भी आ रहे थे कि जब ये बेस पे आ जाएगा तो हम इसको एवरेज कर लेंगे और प्राइस हमारी कम हो जाएगी। सर प्राइस कोई कम नहीं होती है। आज की डेट में इस शेयर की कीमत 20 रुपया है, समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या होगा कि आप 20 रुपए का ही शेयर खरीद रहे हो। ठीक है। अब आप क्या करोगे कि आपने 20 रुपए का शेयर खरीदा, और आपने शेयर अपने प्राइस आपको केवल देखने से लग रहा है कि प्राइस आपकी बराबर आ गई, थोड़ी सी प्राइस के हमने प्राइस कम कर ली, प्राइस कम नहीं कर ली। अब 20 रुपए का स्टॉक आपका, वहां तो आपका लॉस है ही। वो जो आपने बना लो, ये समझो आपने 44 रुपए की प्राइस पर शेयर खरीद रखे हैं, तो 44 रुपए की प्राइस से आपकी प्राइस अब कितनी आ गई, 20 रुपए की आ गई। तो 44 रुपए से 20 रुपए का ये तो लॉस है ही। अब आपने इसमें और शेयर खरीद ली, मान लो। कभी भी ये बात ध्यान रखिए कि गिरते हुए शेयर को एवरेज नहीं करते हैं, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिए। जो हाँ फंडामेंटली बहुत ही बेस्ट स्टॉक होता है, तो उसको भी एवरेज हम तब करते हैं जब वो बिल्कुल जैसे ये अपने बेस पे है, लेकिन जब फंडामेंटल बहुत ही जबरदस्त है। अब आप आधे तो इसमें गिरे हुए हैं, तो इसमें अभी एवरेज ना करें। ठीक है सर। जब इसके रिजल्ट बेहतरीन आना शुरू हो जाए, जो मैनेजमेंट कमेंट्री कर रहा है उस कमेंट्री पे खरा उतरने लगे, अभी तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, केवल वेट एंड वॉच करना है। जब मैनेजमेंट खरा उतरने लगे उसके बाद आपको देखना है क्या होना है इस स्टॉक में, क्या नहीं होना है। ठीक है सर। तब तक के लिए आप इंतजार करिए। अभी किसी को, हाँ एक बात और, किसी को बाई एंड सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि आपको मैं केवल समझा रहा हूं कि आपका लॉस हो चुका है, तो अभी आप इसमें हड़बड़ी न दिखाएं। इस बार का रिजल्ट हाँ इतना अच्छा नहीं आया, अच्छा क्या मतलब अच्छा आया ही नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि बैलेंस शीट में उसके फिक्स्ड एसेट बढ़ रहे हैं और उसके बाद उसकी लायबिलिटी ज्यादा नहीं बढ़ रही है। ठीक है सर। इसलिए बैलेंस शीट थोड़ी, जब फिक्स्ड एसेट बढ़ रहे हैं तो कंपनी हो सकता है यहाँ से अच्छा प्रदर्शन करे, तो आप वेट एंड वॉच करिए। हो सकता है मैं आपको सारी बात समझा पाया हूँ। और एवरेज कभी भी, जब कोई स्टॉक आपका 70-80% गिर जाता है, तो ऐसे स्टॉक में आप एवरेज भूल कर भी ना करें। ये तो कामधेनु पेंट है, या आपके पास कोई दूसरा भी स्टॉक हो जो इतना गिर जाए, तो उसमें एवरेज न करें, ये मेरी आपको सलाह है। तो आपको जो कुछ समझ में आया होगा, सारा कुछ समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।